कौन सा स्टॉक मार्च महीने में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा सेक्टर हमारे लिए ट्रेड करने के लिए बेस्ट होगा, कैसे हम बेस्ट स्टॉक को पिक करें, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। कुछ टूल्स का यूज करूंगा, कुछ पेड टूल्स रहेंगे, बट हाँ मैं आपको बता रहा हूँ मैं जिनका यूज करने वाला हूँ, इट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट के अंदर आपके लिए 27 फ्री टूल्स है, जिसमें से इतना अमेजिंग टूल आपके लिए है जहां से आप स्टॉक का बॉटम फाइंड कर सकते हो, और उस टूल का डिस्कशन मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो आप एक काम कर सकते हैं, स्टॉक का बॉटम फाइंड करने का बेस्ट टूल आपके लिए कॉन्सेप्ट ने बनाया है, और वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मैंने दे रखा है, वहां आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने आप को कॉन्सेप्ट में लॉग इन कर लीजिए, मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के, और कमेंट बॉक्स में डन कर लीजिए। इस वीडियो के दौरान मैं कहीं ना कहीं उस फ्री टूल के बारे में बात करूंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज करने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आपको ध्यान से देखना होगा, बट इतना साइंटिफिक प्रॉपर वीडियो रहेगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो मार्च में कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसके लिए ना पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा सेक्टर मार्च महीने में ज्यादा परफॉर्म करता है। और इसके लिए कॉन्सेप्ट में मेरे पास एक टूल है विच इज कॉल्ड सीजनैलिटी। तो यहाँ पे सीजनैलिटी में मैं क्या करूंगा, सेक्टर सीजनैलिटी में चला जाऊंगा, लेट इट गेट लोडेड। यहाँ पे पिछले 23 इयर्स का डेटा है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि 23 इयर्स के डेटा से जब मैं एनालिसिस करूंगा तो कितना बढ़िया होगा। और यहाँ पे एक टेबल का साइन है, तो मैं इसको कर दूंगा टेबल टॉगल टू टेबल, राइट। अब हमको करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे ए से शुरू कर दूंगा, ऑटो से। एक्साइटेड हो तो बहुत मजा आने वाला है। आपकी स्क्रीन की एकदम लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको मिल रहा है मंथ, जनवरी फरवरी, राइट। उसमें से हमारा फोकस रहेगा सिर्फ मार्च महीने के ऊपर, क्योंकि हम ये एनालिसिस कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। उसके बाजू का जो कॉलम है वो है मंथली एवरेज, मतलब पिछले 23 सालों में हर एक सेक्टर का मार्च महीने का मंथली एवरेज वहां पे लिखा गया है। और ऊपर सेक्टर है, जहां पे मैं सेक्टर एक के बाद एक स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि मार्च महीने में हम कौन से सेक्टर के ऊपर हमारा बेट लगा सकते हैं। रेडी है? रेडी है तो प्लीज टाइप रेडी इन द कमेंट बॉक्स। सारे सेक्टर को हम देखेंगे, पिछले 23 सालों के डेटा से देखेंगे, और पता लगाएंगे कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये टूल पेड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑटो सेक्टर मार्च महीने में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑटो सेक्टर को हम इग्नोर करेंगे, या तो नेगेटिव ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। ऑटो एंसिलरी 1.5 का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, मगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं अप्रैल में 5.61 का रिटर्न दे रहा है, जुलाई में 6.27 का रिटर्न दे रहा है। तो ऑटो एंसिलरी के अप्रैल से बदले मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इसको अप्रैल या तो जुलाई में ट्रेड करूं। बैंक निफ्टी स्टॉक्स 0.34 है, नॉट दैट गुड। हाँ, बैंक निफ्टी अप्रैल में अच्छा रिटर्न देता है, तो उसको हम अप्रैल के लिए रखेंगे। कैपिटल गुड्स अगेन सेम 0.78%, नथिंग गुड। सीमेंट सेक्टर में रिटर्न अच्छा है 2.3%, बट अप्रैल में 3.88 देता है, जुलाई में 4.19 देता है, सितंबर में 3.8 देता है, और दिसंबर में 4.41 देता है। तो आइडियली सीमेंट सेक्टर के लिए मार्च मंथ इज नॉट आइडियल। हाँ, सीमेंट के लिए जुलाई बेस्ट हो सकता है, दिसंबर बेस्ट हो सकता है, तो वहां पे उसे ट्रेड करेंगे। एफएमसीजी 1.34, बट अप्रैल में 3.45 का अच्छा रिटर्न देता है, नवंबर में एफएमसीजी 4.47 का रिटर्न देता है, तो वहां पे उसको ट्रेड करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो देखिए, अभी तक मैंने तो कुछ ही सेक्टर देखे, उसमें मेरे को एक चीज पता चल गई कि मार्च महीने में कोई सेक्टर इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, बट हाँ अप्रैल हमारे लिए बेस्ट महीना हो सकता है, ये मुझे अभी से पता चल गया। ओके, फर्टिलाइजर मार्च मंथ में इतना कुछ नहीं है, बट अप्रैल में 8.63, मई में 5.02, और दिसंबर में 9.2। तो अगर मुझे फर्टिलाइजर सेक्टर को ट्रेड करना होगा, मैं अप्रैल में करूंगा, मई में करूंगा, या तो दिसंबर में करूंगा। और दिसंबर के लिए मैंने इसका ये वीडियो भी बनाया था, स्टॉक पिक किया था, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, आप चेक कर सकते हो। सो फिन निफ्टी स्टॉक 3 साल का डेटा है। आईटी सेक्टर इतना कुछ खास नहीं दे रहा है, बट अप्रैल में नेगेटिव है, तो हम आईटी सेक्टर को अप्रैल में इग्नोर करेंगे। इंफ्रा, यस इंफ्रा अच्छा रिटर्न दे रहा है 4.27 का, तो अगर आपको कोई स्टॉक लॉन्ग करना है तो आप इंफ्रा को देख सकते हो। मीडिया ठीक है देख सकते हो, बट इंफ्रा इज सो फार द बेस्ट सेक्टर। एनबीएफसी में इतना कुछ नहीं है। निफ्टी स्टॉक्स मार्च में इतना कुछ खास नहीं है, अप्रैल में नहीं है, अदर्स में इतना कुछ नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, नथिंग दैट ग्रेट। ओके, फार्मा यू कैन पिक अप।
इस तरह से आप सेक्टोरल एनालिसिस करके अभी तक हमें पता चला कि इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जो मार्च में हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप इंफ्रा के ऊपर अपना फोकस डाल सकते हो और मैं चाहता हूं कि आप इंफ्रा के आपके फेवरेट स्टॉक्स कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए प्लीज। चलिए, तब तक मैंने बात कर रहा था कि एकदम फ्री टूल है कॉन्सेप्ट में जो आपको कोई भी स्टॉक का बॉटम फाइंड करने में हेल्प करेगा और उस टूल का नाम है बेसिस। जैसे मैंने यहां पे गया और यहां पे मैं सर्च करूंगा बेसिस। ओके, अब यहां पे आपको करना क्या है, कोई भी स्टॉक आप देख लो फॉर एग्जांपल। अब यहां आपको यहां पे देखना क्या है, ये रेड वाला बार देखना है, रेड वाला बार नीचे दिख रहा है ना सबको, चार्ट के बहुत सारे लाइंस ग्रीन है बट यहाँ पे कुछ कुछ दो तीन जो है वो रेड है। रेड का मतलब है कि वहां पे फ्यूचर प्राइस स्पॉट से नीचे चला गया, फ्यूचर इज लेस देन स्पॉट। अब जनरली तो आपको पता ही है कि फ्यूचर शुड बी अबव स्पॉट, बट अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट से नीचे जा चुका है इसको हम कहते हैं बैकवर्डेशन। अब ये बात तो तय है कि कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम तो बैकवर्डेशन में रहेगा नहीं। आपको करना यह है कि कोई भी स्टॉक बैकवर्डेशन से फॉरवर्डेशन में जाए, मतलब क्या कि रेड से वापस ग्रीन में चला जाए, तब उस स्टॉक के ऊपर नजर रखिए। ये आपको बेस्ट 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 रिजल्ट दे सकता है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक्स अगर आपको देखने हैं तो देख सकते हैं और आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक बैकवर्डेशन में है। जैसे आरती इंडस्ट्री फॉरवर्डेशन में है तो ये ऊपर है, हम इसके ऊपर इग्नोर करेंगे। एबीबी, ये देखिए 2 दिन बैकवर्डेशन में रहा, 29 फरवरी को फॉरवर्डेशन में आया और कितना जबरदस्त मूव दिया, 5424 से 5451, और 1 मार्च को तो इसने और भी जबरदस्त मूव दिया। यू कैन चेक द डेटा। ओके, अबाउट इंडिया आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ऑलरेडी ये बैकवर्डेशन में है, जब भी फॉरवर्डेशन में आए आप उसके ऊपर ट्रेड बना सकते हो। ये बिल्कुल फ्री टूल है। हाँ, अगर इसको आपको मर्ज करना है तो आप इसमें पीसीआर देख सकते हो, ये टूल का आप यूज कर सकते हो, ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल, जहां पे आपको रेडीमेड इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगर ये है इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग ट्रेड्स ढूंढिए। जब भी कोई स्टॉक बैकवर्डेशन से फॉरवर्डेशन में जाता है और यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट होता है तो आप उस स्टॉक में जाइए। चलिए, अब ना इस टूल को हम यूज करते हैं। हमने देखा कि इंफ्रा सेक्टर ना थोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जीएमआर इंफ्रा। क्या जीएमआर इंफ्रा में कोई बाई का सिग्नल आया है? नहीं, जीएमआर इंफ्रा में अभी बाय का सिग्नल नहीं आया है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और जितने भी इंफ्रा के स्टॉक्स हैं उनको आप यहां से चेक कर सकते हो। अच्छा, यहां चेक नहीं करना है तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया टूल है विच इज कॉल्ड ट्रैप इंडिकेटर, राइट। यहां पे आप सर्च कर सकते हो कि क्या जीएमआर इंफ्रा के अंदर कोई सिग्नल आया है, देन जीएमआर इंफ्रा में कोई सिग्नल नहीं है। ये टूल भी माय डियर इतना सुपर्ब टूल है, आप इसका रिटर्न देखिए। ये पुट राइटर ट्रैप मतलब इसको बेरिश करना है, कॉल राइटर ट्रैप मतलब इसको आपको बुलिश करना है। सो 5%, 10% इतने रिटर्न इक्विटी के अंदर दिए, विच यू कैन कंसिडर टू बी वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक और टूल है, ये सारे पेड टूल्स है, प्राइस हुआ है। अब ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर इतना नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि मार्च महीने में ज्यादातर कहीं पे कुछ अच्छा रिटर्न नहीं है, मार्च महीने में ज्यादातर साइडवेज है। हाँ, अप्रैल महीने के लिए ये टूल्स बहुत काम आएंगे। हम बेस्ट सेक्टर पिक करेंगे, उसके अंदर से बेस्ट स्टॉक ट्रैप इंडिकेटर से ढूंढेंगे, प्राइस ओआई से देखेंगे और ये सारे टूल्स कंफर्म करेंगे। उस ट्रेड के अंदर हम उस स्टॉक के अंदर हम अप्रैल में ट्रेड करेंगे। तो इस वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे फ्री टूल से बैकवर्डेशन को यूज करे, स्टॉक का बॉटम फाइंड करे, और सेक्टोरल एनालिसिस से मुझे पता चल गया कि मार्च महीने में इतना कोई खास रिटर्न नहीं है, इसके लिए मैं कोई स्टॉक पिक नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप चाहिए तो इंफ्रा सेक्टर में फोकस कर सकते हो, इंफ्रा के कोई स्टॉक जो आपको चार्ट वाइज अच्छे दिखे वहां पे आप मार्च महीने के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।